हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में आई ब्रिटिश जर्मन स्लैशर कॉमेडी फिल्म सेवरेंस। इसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर स्मिथ ने, जो कि क्रीप और ट्रायंगल जैसी मूवीज बना चुके हैं। इसके राइटर हैं जेम्स मोरन। हर एक स्लैशर की तरह इस मूवी में भी काफी गोर है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी अलग है। वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और साथ में एक ऐसा रियल लाइफ मर्डर भी जिसे इस मूवी से जोड़ा जाता है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जॉर्ज नाम का आदमी जंगल में भागा जा रहा है। उसके आगे दो लड़कियां भी भाग रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों जॉर्ज से बचकर भाग रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में वो तीनों ही किसी से बचकर भाग रहे हैं। ऐसे ही भागते भागते वो दोनों गिर जाते हैं एक पेट ट्रैप में, और उनकी हेल्प करने के बजाय जॉर्ज वहां से सीधा निकल जाता है। उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो खुद भी एक ट्रैप में फंस जाता है। उसके फंसते ही वहां पर आता है एक आदमी, जो कि अपने चाकू से स्टैब करके उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कलीग्स को, जो कि एक टीम बिल्डिंग वीकेंड के लिए जा रहे हैं किसी लग्जरी लॉज पर। वो लॉज है हंगरी के मात्रा माउंटेन्स में, यानी एक जंगल में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत। वेल, ये इनके लिए जरूरी है क्योंकि ये सब काम करते हैं पैलिसेड नाम की कंपनी में, जो कि बेसिकली हथियार बनाती है। उस लॉज में उन्हें मिलेगा कंपनी का प्रेसिडेंट, और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि पैलिसेड का प्रेसिडेंट है जॉर्ज, जिसे हमने कुछ देर पहले ही मरते देखा था। तो यानी कि ये सब भी मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये सब है बिली, स्टीव, मैगी, गॉर्डन, जिल, हैरिस और उनका हेड रिचर्ड, साथ में उनका बस ड्राइवर। काफी लंबे सफर के बाद वो पहुंच जाते उस माउंटेन तक, और पहुंचते इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। रोड के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ था, यानी कि वो आगे नहीं जा सकते। लेकिन रोड के बिल्कुल साइड में था एक शॉर्टकट। रिचर्ड कहता है कि हम इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन ड्राइवर उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है कि मैंने इस रोड के बारे में बहुत कुछ बुरा सुना है, इसलिए मैं तो किसी भी हालत में उस तरफ नहीं जाऊंगा। हालांकि रिचर्ड यहाँ पर बॉस है, फिर भी ड्राइवर के आगे उसकी एक नहीं चल रही। वो उन सब का सामान बस से बाहर फेंक कर वहां से चला जाता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय पैदल चलने के। वो सब इसी उम्मीद में चलते जा रहे थे कि जल्दी उन्हें लॉज मिल जाएगा, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि वो एक जंगल के बीचों बीच है और जंगल में से काफी खतरनाक आवाजें भी आ रही हैं। फिर भी वो हार ना मानते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं लॉज तक। लेकिन ये लॉज कहीं से भी लग्जरी नहीं लग रहा, प्लस वहां पर उन्हें जॉर्ज भी नहीं मिलता। वो सब रिचर्ड से काफी नाराज थे, लेकिन रिचर्ड भी बेचारा क्या करे। वो उन्हें चीयर अप करता है और वो सब लग जाते हैं अपने अपने काम पर। जैसे कि हैरिस जाता है जनरेटर ढूंढने, और गॉर्डन स्विमिंग पूल के ऊपर नाच रहा था। खैर, इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। उधर हैरिस को मिलती है पैलिसेड की ढेर सारी पुरानी फाइल्स, लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो रशियन में थी। उन फाइल्स को लेकर वो जाता है बाकियों के पास, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब हैरिस उन्हें एक कहानी सुनाता है जो उसने सुनी थी इस लॉज के बारे में। वो बताता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले ये लॉज एक असाइलम था। सरकार को काफी कंप्लेंट्स मिल रही थी, इसलिए एक दिन यहाँ एक इंस्पेक्टर को भेजा गया चेकिंग के लिए। अब जिस तरह स्टोरी में दिखाई जा रही है वो रेफरेंस है नॉस्फेराटू का, जो कि पहली वैम्पायर फिल्म थी। ये इंस्पेक्टर भी उसे सिंबलाइज कर रहा है। अब उस इंस्पेक्टर को वहाँ सब कुछ सही लग रहा था, सारे वर्कर्स ठीक थे, लेकिन एक बात अजीब थी, वहाँ के पेशेंट कुछ ज्यादा चिल्ला रहे थे। यहाँ उसे समझ आता है कि असल में चल क्या रहा है। पेशेंट्स ने असाइलम पर कब्जा कर लिया था, और जो लोग अंदर बंद थे वो थे डॉक्टर्स। यहाँ इंस्पेक्टर भी मारा जाता है। तब वहाँ भेजा गया पैलिसेड को। एक नर्व गैस का यूज करके वहाँ सभी को मार दिया गया। ये एक पूरा मैसेकर था, लेकिन लोग कहते हैं कि उस मैसेकर में एक आदमी बच गया था, जो कि पैलिसेड वर्कर्स के खून का प्यासा हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी वो जिंदा है और उन्हें मार रहा है। अब ये स्टोरी उन्हें मजाक लग रही थी। तब जिल उन्हें बताती है अपनी स्टोरी जो उसने सुनी थी। वो बताती है कि 90s की बात है, इस जगह पर रशियन वॉर क्रिमिनल्स को रखा जाता था, लेकिन उनमें से कुछ फरार हो गए, जो कि यहीं आसपास छुपकर रहने लगे। तब सरकार ने पैलिसेड की नर्व गैस का यूज करके उन सबको मार डाला, लेकिन लोग कहते हैं कि उनमें से कुछ बच गए थे, और अब बदला लेने के लिए वो लोगों को मारते हैं। ये बात भी उन्हें हजम नहीं हो रही थी। तब स्टीव सुनाता है अपनी स्टोरी, जिसकी कोई सेंस ही नहीं थी। वो सब डिनर कर रहे थे, तब स्टीव की पाई में से निकलता है एक इंसानी दांत, जिसे देखकर उन सबके होश उड़ गए थे। वो सब सवाल करते हैं गॉर्डन से, क्योंकि खाना उसी ने बनाया था, लेकिन वो कहता है कि पाई मैंने नहीं बनाई, ये तो मुझे किचन में पड़ी मिली थी। इसके बाद तो वो सब डिनर को छूते भी नहीं। रात को सब सो चुके थे, लेकिन जिल अभी जाग रही थी। तभी वो देखते कि बाहर पेड़ पर कोई बैठा था। उसकी चीख सुनकर वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। जब वो पास जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि पेड़ों पर रास्ते बने हुए थे। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सबूत है कि जिल की बात एकदम सच है। यहाँ वो सब डिसाइड करते हैं कि सुबह होते वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि रिचर्ड सहमत नहीं था, लेकिन उसकी सुनता भी कौन है। सुबह होते ही रिचर्ड एक मीटिंग करता है, जिसमें वो जिल और हैरिस को हिल पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर शायद सिग्नल मिल जाए और वो अपने ड्राइवर को बुला सकें। उनके जाने के बाद बाकी सब अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे।
यहाँ बेसिकली रिचर्ड ने दोनों समझदार लोगों को बाहर भेज दिया, बाकी सबको तो वो कंट्रोल कर ही लेगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही वो सब खेलने लगते हैं पेंट बॉल। उधर वो दोनों हिल पर पहुंच चुके थे और वहां पर उन्हें मिलती है उनकी बस, जिसकी हालत काफी बुरी थी। बस के पास ही उन्हें ड्राइवर भी मिल जाता है, लेकिन डेड। यहाँ पर मामला सीरियस हो चुका था। वो दोनों जल्दी से बस लेकर निकल जाते हैं बाकियों को लेने। इधर वो सब मजे में पेंट बॉल खेल रहे थे, लेकिन मजा तब खत्म हो जाता है जब गॉर्डन का पैर फंस जाता है एक बेयर ट्रैप में। वो सब पूरी कोशिश करते हैं उसे फ्री करने के लिए, लेकिन इस कोशिश में वो उसकी टांगी काट बैठते हैं। इस सब के बीच रिचर्ड सुन खड़ा था। इसी बीच बस भी वहां पहुंच जाती है और दोनों साइड एक दूसरे को सारा हाल बता देते हैं। कुल मिलाकर वो समझ चुके थे कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। गॉर्डन को वो चढ़ा देते हैं बस में और हाँ, उसका पैर वो रख देते हैं एक छोटे से फ्रिज में। अब टाइम था वहां से निकलने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि हर जगह ट्रैप्स थे। उनकी बस पंचर होकर हो जाती है क्रैश। सबसे पहले होश आता है जिल को और वो तो चुपचाप वहां से निकल लेती है। उसे जाते हुए देख रहा था हैरिस, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि किलर वहां पहुंच जाता है अपने मशीटी के साथ और यहाँ हैरिस भी मारा जाता है। उधर जिल सोच रही थी कि वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन वो भी पकड़ी जाती है। अब आखिरकार वो सब होश में आ चुके थे और उन्हें पता चल चुका था कि उनके 2 साथी मारे गए। अब ना चाहते भी उन्हें वापस जाना होगा लॉज में, क्योंकि वही एक सेफ जगह है। वो सब गॉर्डन को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनका ध्यान जिल पर जाता ही नहीं, जिसे वहीं पर बांधा हुआ था। यहाँ किलर उससे बात भी करता है और वो रशियन बोल रहा था। जिल के ऊपर गैसोलीन डालकर वो उसे जिंदा ही जला देता है। उधर वो सब लॉज में पहुंच गए थे और वो खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं। गॉर्डन का दर्द कम करने के लिए स्टीव उसे दे देता है थोड़ी ड्रग्स, लेकिन ये काम उन्हें महंगा पड़ेगा। वो सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे और उनके पीछे से किलर गॉर्डन को ले जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। गॉर्डन भी कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो नशे में था। काफी देर बाद उन्हें पता चलता है कि गॉर्डन गायब है। उसे ढूंढते हुए वो पहुंच जाते हैं बेसमेंट में और बेसमेंट में जाते उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि वहां पर सच में एक प्रिजन थी, यानी कि कहानियां सच्ची हैं। अब देखना यह है कि किसकी कहानी सच्ची थी, क्योंकि कहानी सुनाने वाले दोनों तो मर गए। खैर वो गॉर्डन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर बाद वो मर चुका था। ये हम किलर को भी देख पाते हैं और ये भी देख पाते हैं कि उसने गॉर्डन के ऊपर पैलिसेड का लोगो बनाया है। ये देखकर रिचर्ड तो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे स्टीव भी। वो किलर शॉटगन फायर करता है जो कि सीधा लगती है बिली को। मैगी उसे लेकर छुप जाती है, लेकिन वो भी नहीं बच पाता। तो मैगी उठाती है किलर का मशहरी और निकल जाती है रैम्पेज पर। स्टीव रिचर्ड को ढूंढ रहा था और वो तो उन्हें छोड़कर भाग चुका था, लेकिन ज्यादा दूर तक तो वो भी नहीं जा पाता क्योंकि उसका पैर जाता है उनकी बनाई लैंडमाइन पर। अब जैसे ही वो पैर उठाएगा उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इधर किलर उनके पीछे पड़ा था, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। अब इतनी आसानी से किलर मर गया तो कुछ तो बात जरूर होगी, और बात यह है कि किलर एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। हम समझ जाते हैं कि जिल की कहानी सही थी। ये सब वॉर क्रिमिनल्स हैं जो कि बदले के लिए लोगों को मार रहे हैं। अब वो दोनों इन्हें मार तो नहीं सकते, इसलिए वो भागना शुरू करते हैं और भागते भागते पहुंच जाते हैं रिचर्ड तक। वो उन्हें गाइड करके सेफली पहुंचा देता है दूसरी तरफ। वो दोनों तो निकल चुके थे, लेकिन अब फंस चुका था रिचर्ड। मरना तो उसे था ही, इसलिए यहाँ वो अपने साथ कुछ किलर्स को भी लेकर मरता है। उधर भागते भागते वो दोनों पहुंच जाते हैं लग्जरी लॉज तक, जिसमें था जॉर्ज उन दोनों लड़कियों के साथ। यानी कि इस मूवी का इंट्रो फ्यूचर था और ये पूरी मूवी पास्ट है। इससे आप समझ गए होंगे कि उन्हें इसी लॉज पर आना था। वो किलर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ फिर से शुरू होता है चेज। अब हम फिर से पहुंच चुके हैं मूवी के इंट्रो पर। वो दोनों लड़कियां गिर जाती हैं गड्ढे में और जॉर्ज बेचारा मारा जाता है। उसके साथ ही मैगी भी एक ट्रैप में फंस गई थी और उसे बचाने वाला था सिर्फ स्टीव, लेकिन वो भी उससे काफी दूर था। वो एक एक करके उन किलर से लड़ रहा था, लेकिन अकेला तो उन सबको नहीं हरा सकता। एक किलर मैगी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन मैगी भी एक जबरदस्त वार करके उसे मार देती है। स्टीव ने भी किसी तरह उन किलर्स को मार ही दिया था, लेकिन अभी एक किलर रह गया है जिसके पास है फ्लेम थ्रोवर। मैगी उससे बचकर भागती है और पहुंच जाती है एक पुराने प्रिजन कैंप में। वो किलर्स यहीं पर रहते होंगे। यहाँ एक बिल्डिंग पर आप सेवरेंस लिखा देख सकते हो। वहां पर कई सारी क्रेट्स पड़ी थी जिन पे पैलेसाइड का लोगो था। जिल की कहानी एकदम सच निकली। मैगी के पीछे पीछे वो आखिरी किलर भी वहां पहुंच चुका था और अब मैगी को उससे बचना था। इस सब के बीच मैगी की टांग भी टूट जाती है और अब उसका एंड होने ही वाला था कि तभी वहां पहुंच जाता है स्टीव उन लड़कियों के साथ और उस किलर को मारकर वो मैगी की जान बचा लेते हैं। वहां पर उन्हें एक बोर्ड भी मिल जाती है जिसमें बैठकर वो चारों सेफली वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे क्योंकि इसने बाकी स्लैशर की कहानी को कॉपी नहीं किया। इसमें बहुत कुछ ओरिजिनल था, जैसे कि पहले में लगता है कि किलर एक ही होगा, लेकिन बाद में किलर कई सारे निकले और मूवी के एंड का सीन हमें इंट्रो में दिखाया गया और कॉमेडी तो इसमें क्लेवर थी ही। ये एक परफेक्ट मिक्स था, इसलिए क्रिटिक्स को भी मूवी पसंद आई थी। अब बात करते हैं रियल लाइफ मर्डर की जो इस मूवी से इंस्पायर्ड है।
28 अप्रैल 2009 को बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि एक 17 साल के लड़के का मर्डर फिल्म के एक सीन पर बेस्ड है। उस लड़के का नाम था साइमन एवरेट। उसे बांधकर उसके मुंह में पेट्रोल डाला गया था और इसके बाद उसे जिंदा ही जला दिया गया था। इस क्राइम में जॉनथन क्लार्क और उसके 2 साथियों पर केस चला। कोर्ट में जिल की दैत वाला सीन चलाया गया और बताया गया कि जब जॉनथन क्लार्क ने ये सीन देखा था तब उसने कहा था कि कितना अजीब होगा अगर कोई रियल लाइफ में ऐसा कर सके। 29 मई 2009 को उन तीनों को दोषी पाया गया और उन्हें सजा हुई। ये था वो रियल लाइफ केस। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 10 मिलियन और इसने बिजनेस किया था 6 मिलियन का, यानी कि कमर्शियली ये एक फ्लॉप थी। जो बस ड्राइवर था असल में वो एक स्टंट ड्राइवर था और बस क्रैश वाले सीन में भी बस को वही ड्राइव कर रहा था। पहले सेट का लोगो है एक स्क्वायर जिसमें एक कॉर्नर मिसिंग है। ये एक हिंट है कंपनी के काम करने के तरीके पर, बाय कटिंग कॉर्नर्स। मैगी का रोल करने वाले एक्टर शूटिंग के टाइम पर बहुत खुश थी क्योंकि सेट पर वो सब मौज मस्ती करते थे, लेकिन उनका कैरेक्टर इसके एकदम उल्टा था। उन्हें सीरियस एक्टिंग करनी पड़ती थी, इसलिए अपने सीन से पहले वो डिप्रेसिंग और सैड म्यूजिक सुनती थी ताकि वो अपने हैप्पी मूड से बाहर आ सके। जिस स्विमिंग पूल में गॉर्डन गिरा था असल में वो बस कुछ इंच गहरा फाउंटेन था जिसके साइड पर एक डाइविंग बोर्ड लगा दिया गया था, तभी हमें वो गिरते हुए नहीं दिखाया गया। अपने रोल के लिए स्टीव ने 10 हफ्तों तक जिम में ट्रेनिंग की थी। इस मूवी का कास्टिंग प्रोसेस 4 महीनों तक चला था क्योंकि डायरेक्टर को एकदम परफेक्ट कास्ट चाहिए थी। हैरिस ने फिल्म इसलिए की क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई हॉरर मूवी नहीं की थी और उन्हें हॉरर कॉमेडी का कॉन्सेप्ट पसंद आया था। स्पेन में इस मूवी को रिलीज किया गया था ब्लैक शिप के साथ एज अ डबल फीचर। गॉर्डन की टांग कटने वाला सीन एकदम प्रैक्टिकल शॉट था क्योंकि उसके स्टंट डबल की एक ही टांग थी। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब तक लेकर आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।